महाभारत समाप्त हो चुका था, पर उसकी गूंज अभी थमी नहीं थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर शस्त्र शांत हो चुके थे, लेकिन आकाश अब भी करुण विलाप से भरा था। ये कथा किसी विजेता के उत्सव की नहीं, बल्कि उस करुणा की है जो युद्ध के बाद विजेताओं के हृदय में जन्म लेती है। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। पांडवराज सिंहासन पर आसीन तो थे, पर उनकी अंतरात्मा शांत नहीं थी। धरती पर जयघोष था, लेकिन आकाश में उन असंख्य योद्धाओं की करुण पुकार गूंज रही थी जो युद्ध में मारे गए थे, चाहे वे शत्रु थे या अपने ही कुल के। लोक कथाओं के अनुसार उन असंतुष्ट आत्माओं की संख्या इतनी अधिक थी कि वायुमंडल भारी हो गया था। भूत, प्रेत और अतृप्त आत्माएं शांति की प्रतीक्षा में भटक रही थीं और धरती पर संतुलन लौट नहीं पा रहा था। पांडवों ने यह समझ लिया कि जब तक इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक उनका राज्य भी धर्मपूर्ण नहीं हो सकता। तब उन्होंने एक विराट पिंडदान यज्ञ का आयोजन किया, अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जिन्हें उन्होंने युद्ध में पराजित किया था। पर एक गंभीर प्रश्न सामने खड़ा था, इन आत्माओं का तर्पण कौन स्वीकार करेगा? ये पितर नहीं थे, ये वे आत्माएं थीं जिनका कोई नहीं था। जब यज्ञ की अग्नि साक्षी बनी और पांडव धर्म संकट में थे, तभी उस यज्ञ भूमि पर एक अलौकिक उपस्थिति प्रकट हुई। न कोई राजसी वैभव, न देवताओं सा आभा मंडल। वे आए भूतों के स्वामी बनकर। महादेव स्वयं प्रकट हुए भूतनाथ के रूप में। उन्होंने कहा, इन अतृप्त आत्माओं की भेंट कोई देवता या पितर स्वीकार नहीं कर सकता। ये सब मेरे अधीन है, मैं ही इनका स्वामी हूं। ये कहकर महादेव ने उन करोड़ों आत्माओं की पीड़ा अपने भीतर समाहित कर ली और उन्हें मुक्ति प्रदान की। उस क्षण महादेव केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा के सर्वोच्च स्वरूप बने। उसी दिन से वे भूतेश्वर महादेव कहलाए। कृतज्ञता और श्रद्धा से अभिभूत होकर पांडवों ने उसी स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की, ताकि आने वाले युग याद रखें कि सच्ची विजय शस्त्रों से नहीं, बल्कि शांति से मिलती है। आज वही पवित्र स्थल हरियाणा के जींद नगर में रानी तालाब के मध्य भूतेश्वर महादेव मंदिर के रूप में विद्यमान है। भूतेश्वर महादेव का ये पावन मंदिर आज भी हमें स्मरण कराता है कि धर्म का सबसे ऊंचा स्वर विजय का नहीं, करुणा का होता है। जो देव शत्रु और अपने में भेद नहीं करते, जो पीड़ा को भी मुक्ति में बदल देते हैं, उन्हीं भूतनाथ महादेव को कोटि कोटि नमन।